हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है तमाम लोगों के जो हालिया में क्वेश्चन आए हुए हैं 2 4 10 दिन में, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस पर आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को बता दें कि सभी लोग ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना वायरस से आप सभी लोग बचिए और आप अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बाहर कम निकलें, अनावश्यक मत निकलें, बहुत ही ज़रूरत हो तभी आप बाहर निकलें और हर एक ज़रूरतमंद की मदद करें। कोई भूखा न सोए, इस चीज़ का भी ख्याल रखें। यदि कोई कहीं पर फंसा हुआ है तो उसको निकालने की कोशिश करें। और बहुत सारे लोग हैं जो घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फंस गए हैं, उनको भी सुरक्षित हो सके तो उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएं। या फिर किसी हालात में फंसे हुए हैं या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी में फंसे हुए हैं, तो सभी लोग एक दूसरे की मदद करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। और दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं तमाम सारे जो अभी फार्मर्स हैं उनके फ़ोन आए हमें 4 6 दिन में। उन्होंने कहा कि सर, कंपनियों के नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं या फिर फ़ोन उठता है तो अभी कब तक हमारा माल उठेगा, इस चीज़ का अभी तक कोई कंफर्मेशन कंपनी नहीं दे पा रहे। तो भैया, ऐसी स्थिति अभी सबके सामने आ गई है, क्योंकि अभी जो कि करंट सिचुएशंस है इस समय, जो भी जितने भी पेट शॉप्स हैं वो भी पूरी तरीके से क्लोज हैं। जितने भी मीट शॉप्स हैं वो भी पूरी तरीके से क्लोज हैं। और जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, अमूमन हर एक रिसर्च सेंटर पर जो कि मान के चलिए कि 99% पूरा जो किसी अन्य वैक्सीन के लिए जो रिसर्च है वो पूरी तरीके से क्लोज कर दी गई है। और कोई दूसरी रिसर्च जो भी है वो सारी क्लोज कर दी गई हैं। तमाम सारा रैबिट हमारा जो कि आपके ये मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें भी जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारे जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं वो सारे क्लोज हैं। जो एमबीबीएस और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी ड्यूटीज गवर्नमेंट ने कोरोना के मरीजों की देखरेख के लिए लगा दी है, तो वहाँ पर भी डिमांड नहीं है। तमाम सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा रैबिट सेल हो जाता है, वो भी एकदम से बंद चल रहा है। और जो कि रिसर्च सेंटर हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ रेमडेसिविर और फ्लुएंजा करके एक दवा और है, मतलब कि फ्लू बुखार से बचने की दवाएं, उनका उत्पादन, प्रोडक्शन और उनके ही और ये कोरोना वैक्सीन जो कि तमाम सारी कंपनियां बना चुकी हैं और तमाम कंपनियां जो ट्रायल कर चुकी हैं अब उसका प्रोडक्शन करने के फिराक में हैं। और अभी नया कोई जो रिसर्च है वो बहुत ही कम या फिर मान के चलिए बंद चल रहा है, इसलिए वहाँ भी डिमांड बहुत कम हो गई। तो ये मान के चलिए अभी तक की रेबिट्री की हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा जो एक सिचुएशन थी खराब, वो कभी नहीं आई। थोड़ा धैर्य रखेंगे सभी लोग और हो सके जो हरे चारे की व्यवस्थाएं हैं उनसे आप अपने फार्म को मैनेज करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा खिलाएं अपने रैबिट को। और ये हरा चारा खिलाने की कोशिश करेंगे और जो फीड है वो कम से कम खिलाने की कोशिश करेंगे। और हो सके तो कुछ समय के लिए मैटिंग भी रैबिट की बंद करवा दें, ताकि जो कि बच्चे सेल होने की कंडीशन ये कब तक चलेगी अभी पता नहीं। एक्सपर्ट्स लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन होते होते और ये जो पीक आया है उसको डाउनफॉल होते होते 3 महीने का समय लग जाएगा। और फिर अमूमन ज़रूरत से अधिक बच्चे और हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो रैबिट फार्म की कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी यदि हमने बढ़ा दी, मतलब प्रोडक्शन हम करते चले गए और जो फार्म की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। अभी जो केज में है, एक एक केज में 4 4 5 5 बच्चे भर दिए गए हैं, उसके बाद भी यदि अधिक रैबिट हो रहा है तो कुछ रैबिट को नीचे भी छोड़ना पड़ रहा है। तो आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें और अभी हो सके तो मैटिंग बंद करवा दें। और जो रैबिट आपके पास हैं उनको हरे चारे पर डिपेंड करके धीरे धीरे आप अपना ये जो महीने 2 3 महीने का समय है उसको काटें। धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि देखिए ये पैंडेमिक की सिचुएशंस है, ये सब के साथ है। सारे फार्मर्स हमारे जो भी अच्छी तरीके से काम को कर पा रहे हैं, भैया थोड़ा संयम बरतें। 2 3 महीने का यदि ये समय निकल गया उसके बाद फिर से मार्केट खुलेंगे, पेट शॉप्स खुल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी, रिसर्च सेंटर्स खुल जाएंगे, फिर से आपके रैबिट की जो सेलिंग है कंपनियां उठाना स्टार्ट कर देंगी। हमारे साथ भी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन ऊपर वाला जब तक साथ है तब तक देखते हैं कहाँ तक भाई इस सिचुएशन से हम भी निपट पाते हैं। या आने वाले वक्त में जो भी होगा हम आप लोगों को अपडेट करेंगे।
अभी हम भी जिस कंपनी को माल बेचते हैं वो भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि कब तक हम हमारा माल उठाएंगे। अभी एक होल्ड सिचुएशन उन्होंने भी बना दी है कि सर एक होल्ड करके रखिए, अभी हम आपको जल्द से जल्द की कोई डेट देंगे, ऐसा बार बार कहते हैं परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है। और ये तो एक हो गई कोरोना वायरस के कारण आने वाली समस्याएं जो कि रैबिट फार्मिंग में आ रही हैं इस टाइम। और अब यहाँ पर जो अमूमन लोगों के 2-3 दिन में क्वेश्चंस आए हैं कि सर हमारा रैबिट है वो घापता बहुत है दिन में और खाना नहीं खाता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसी सिचुएशंस भाइयों कब आती है? जब खरगोश के पास टेम्परेचर बहुत अधिक होगा। जब खरगोश के पास टेम्परेचर अधिक है तो खरगोश सुबह मॉर्निंग में जल्दी से खा लेगा और शाम में इवनिंग के टाइम खाएगा और रात को खाएगा। दिन के टाइम में खरगोश फीड खाना या खाना खाना बंद कर देता है और वो लेटा रहता है और हल्का हल्का हाँफता रहता है। वो बीमार नहीं, खरगोश की एक आदत होती है, वो अपने शरीर की गर्मी को हाँफ के हल्का हल्का करके हल्की हल्की अपनी द्वारा अपने आप को ठंडा कर लेता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, लोग जिसे घरों में रखे हुए हैं, बालकनी में रखे हुए हैं, छत के ऊपर उसका एक कच्ची मिट्टी का घर बना रखे हैं, ऐसे तमाम लोग करके रखे हैं, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, दवा पिलाने लगते हैं, बार बार फोन करने लगते हैं। तो आप लोग थोड़ा संयम बना के रखें, जब मौसम ठंडा होता है खरगोश तभी फीड खाता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के 2-3 दिन में और क्वेश्चन आ रहे हैं कि मादा खरगोशों ने बहुत कमजोर बच्चे दिए हैं। भैया, हम कई बार पहले भी बता चुके हैं कि जब मादा खरगोश को भरपूर मात्रा में रेस्ट नहीं मिलेगा, टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो मादाएं कमजोर बच्चे देंगी और उन बच्चों की इतनी कैपेसिटी भी नहीं रहेगी कि वो अपनी माँ का दूध स्वयं पी सकें। तो ऐसी स्थिति में माँ भी परेशान हो जाती है और बच्चे भी जो माँ के पास ने पैदा किए हैं अमूमन वो मर जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए, यदि एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेनेंस या खरगोश के लिए बिल्कुल व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं तो जो बच्चे माँ ने दिए हैं उन बच्चों को 30 दिन तक माँ के पास रखिए, दोबारा मैटिंग मत करवाइए। माँ दोबारा प्रेग्नेंट हो गई तो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा। अब बच्चे जो माँ के पास हैं वो भी गर्मी में कमजोर रहे तो वो भी मर जाएंगे। जो नए बच्चे मादा देगी 90% चांस है कि वो भी बच्चे मर जाएंगे, कमजोर पैदा होंगे। तो इसलिए जब यदि माँ के पास 6 बच्चे हैं तो उसको पर्याप्त मात्रा में टाइम दीजिए, बच्चों को माँ के पास रखिए ताकि आपके 12 बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है कि 6 बच्चे लास्ट तक हम अपने बचा पाए। तो इस तरीके से आप लोग अपने रैबिट को मैनेज करिए। जो लोग अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, फीड अच्छा दे रहे हैं, वो लोग लगातार प्रोडक्शन ले सकते हैं रैबिट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग एक दो लोग और बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किए कि सर किस तरीके से हम अपने रैबिट फार्म का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तो आप लोग देखिए साइड स्क्रीन पर जैसे बोरे लगे हुए हैं, चारों तरफ बोरे लगाइए, उनके ऊपर पानी, ऊपर छत के ऊपर टंकी रखिए और एक पाइप लगाइए, उसके ऊपर से धीरे धीरे इन बोरों पे जो साइड स्क्रीन पर लगे दिख रहे हैं इधर, ये इनके ऊपर पानी गिरता रहे। अंदर 4-6 पंखे लगवाइए और हो सके तो 2-4 कूलर लगवाइए। इस तरीके से आप टेम्परेचर अपने फॉर्म का मेंटेन करिए और रात के समय हो सके तो पर्दों को उठा दीजिए। यदि अंदर लाइट की भरपूर मात्रा में व्यवस्था है तो पानी को रोक दीजिए, पर्दे पड़े रहने दीजिए, अंदर पंखे चलने दीजिए। और दोस्तों, और यहाँ पर ये हो गई टेम्परेचर की बात। अब यहाँ पर एक और बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर रैबिट का वेट बहुत कम बढ़ रहा है, हम क्या करें? तो भैया, हमने बताया कि खरगोश का वजन कम बढ़ने का कारण, सबसे पहला कारण ये होता है यदि मादा खरगोश के पास जो बच्चे हैं उसके पास 6 बच्चे थे, आपने फिर से 15 दिन बाद 14 दिन बाद मादा को प्रेग्नेंट कराने के लिए मेल के पास रख दिया, मादा प्रेग्नेंट हो गई, 5-6 दिन बाद मिल्क प्रोडक्शन माँ के पास खत्म हो गया। अब वो जो बच्चे हैं वो पहले से ही कमजोर हैं, जब माँ के पास से हट गए और ज्यादा कमजोर होने लगे, धीरे धीरे मरने लगे और यदि कुछ बच्चे बचे तो वो आगे जाकर उनका वेट नहीं बढ़ा और आपका टोटली लॉस हुआ। और जो मादा ने दोबारा बच्चे दिए उनका भी बचना मुश्किल हुआ। ये एक कारण है कि वेट कम बढ़ रहा है। और दूसरा कारण अब क्या होगा कि खरगोश का यदि आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं तब भी वेट नहीं बढ़ेगा। पांचवा कारण, खरगोश को गर्मी के समय में हीट फीड नहीं हल्का ठंडा फीड देना चाहिए, जैसे कि जौ की मात्रा खरगोश के फीड में कम से कम 60% रखें। हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं जो अपने इतने समय में हमने
जो एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव किया उससे। और जो आखिरी का जो और एक और रीजन है, गर्मी के दिनों में सफाई का अधिक ध्यान रखें। यदि आप सफाई का अधिक ध्यान नहीं रखते हैं तो नीचे गंदगी रहेगी, गैसेस बनेंगी, रैबिट उसको बार बार सूंघेगा, अमूमन जुकाम, बुखार और खरगोश सुस्त बना रहेगा। इस कंडीशन में ऐसा खरगोश हो जाएगा कि उसका वेट अपने आप बढ़ना बंद हो जाएगा। तो गर्मी के मौसम में बहुत कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है, एक संतुलित आहार दीजिए और बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग या हीट फीड देने की ज़रूरत नहीं है। खरगोश का वजन अपने आप अच्छी तरीके से बढ़ेगा, बस आप टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वयं और अपने परिवार को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें, अनावश्यक बाहर ना निकलें और गवर्नमेंट के जो निर्देश हैं उनका फॉलो करें। और ये बिल्कुल मत सोचें कि ये बीमारी हमें नहीं होगी, अभी तक नहीं हुई है तो ऊपर वाले का शुक्र है। आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें। और ये धंधा है, ये रोजगार है, घटा बढ़ा मुनाफा और फायदा तो लगा रहता है। देखिए अगली बार जब कोरोना आया, पहले 250 रुपये रेट हो रहा था, बहुत सारे फार्मर्स लॉस हो गए, परेशान हो गए, बंद कर दिए, माल की शॉर्टेज हुई, एकदम से रेट 300 350 रुपये केजी पहुंच गया। अब 300 रुपये केजी पे कोरोना आया है, बंद हुआ है, तो अगली बार जब मॉल खुलेगा तो ये रिकवरी हो जाएगी, 50 रुपये करीब रेट और बढ़ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो, धैर्य बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।